ये मेरा 2006 का एपिसोड है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये हमने इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाई थी। अभी यहां पर ग्राफिक दिखाइए, हमने कब कब इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ये कोई नया मुद्दा नहीं, हमने खुद को नहीं उठाया है। कब्र से अगर किसी ने निकाला है तो इसके चित्र की नीलामी करने वालों ने निकाला है। ये 2006 का एपिसोड है। भारत माता के पेंटिंग पर विवाद हुआ था, बड़ौदा में कार्यक्रम था, हमने होने नहीं दिया था। हमने इसको तब कहा था कि यह कला जिहाद है। 2010 में हमने इसके विरुद्ध यह भाग गया था हिंदुस्तान से, क्योंकि हमारे शो के बाद, अभियान के बाद इसके ऊपर देश भर में एफआईआर हुए थे। उसके बाद ये लंदन भाग गया था और वहां जाकर ये हिंदुस्तान के खिलाफ और यहां के न्याय व्यवस्था के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ बोलता था। उसके बाद उसको कतर ने नागरिकता दे दी। उसके बाद ये जब मर गया तो इसकी डेड बॉडी भारत में लाने की तैयारी हो गई। हमने इसका विरोध किया, फिर डेड बॉडी भी नहीं आई। जिसको हिंदुस्तान के भूमि में गाड़ने नहीं दिया, इस पवित्र भूमि में जिसके गंदे शरीर को गाड़ने नहीं दिया, उसके कला को, उसके चित्रों को कला कह के अगर हमारा अपमान करोगे तो फिर ऐसा करने वाले को भी गाड़ेंगे। यह भी ध्यान में याद रखना होगा। ये इस देश का शत्रु था, हिंदुओं का अपमान करने का ठेका लिया था। ये लगा इसके जरा कुछ चित्र दिखाइए। इसने अपनी मां का चित्र निकाला हुआ है। इसके मां का चित्र निकालिए, जिसमें ये अपनी स्वयं की मां के चित्र को पूरे कपड़े में दिखाता है, लेकिन भारत माता को ये नग्न दिखाता है। इसका चित्र दिखाइए। भारत माता को नग्न, अपनी खुद की माता को पूरे कपड़े में। ये सरस्वती माता को नग्न दिखाता है, खुद की माता को पूरे कपड़े में। ये हमारी अन्य अन्य देवी देवताओं का अपमान करता है और खुद की माता का सम्मान करता है। इसकी मां को नग्न दिखाने की कला इसके पास क्यों नहीं थी? क्योंकि वो जिहाद का हिस्सा नहीं था। हम दुनिया भर के नारियों का सम्मान करते, लेकिन मेरे भारत माता को नग्न दिखाने और स्वयं की माता को कपड़े दिखाने वाले की मां का मैं सम्मान करूं, इतनी शालीनता मेरे में नहीं है। और यह आक्रोश मैं व्यक्त करके रहूंगा।